जोहार जयमल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में कहा कि अगले साल जनवरी से विवादित नागरिकता कानून को लागू किया जाएगा। हालांकि उनका यह बयान विधानसभा चुनाव में कथित हिंदू और मुस्लिमों के वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर था। उनके इस बयान के बाद अब पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बार फिर से विवादास्पद नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के कई छात्र संगठनों ने कई जगहों पर इस कानून के खिलाफ काला झंडा लेकर विरोध जताया। साथ ही केएमएसएस के नेता अखिल गोगोई की रिहाई की भी मांग की, जिन्हें पिछले साल विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, खासी स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन, मिजो जिरलाई पावल, ट्विप्रो स्टूडेंट्स फेडरेशन सहित ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन, गारो स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा असम में कृषक मुक्ति संग्राम समिति, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद, लाचित सेना समेत कई संगठनों ने रैलियां निकाली। विरोध प्रदर्शन शिवसागर से प्रारंभ हुआ था, जहां से पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विवादित नागरिकता कानून राज्य के मूल निवासियों की पहचान, भाषा और सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ है। उन्होंने कानून को वापस लेने की मांग की है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू के सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि संगठन ने यहां अपने कार्यालय पर काले झंडे लहराए और सीएए के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में पूरे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया। आसू के अध्यक्ष दीपांकर कुमार नाथ और महासचिव शंकर ज्योति बरुआ की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि सरकार को यह असम विरोधी कानून वापस लेना होगा। इसकी वजह से 5 असमी नागरिकों की जान चली गई, जिनमें निर्दोष छात्र भी शामिल थे। दिवंगत लोगों के परिजन और आसू न्याय की मांग करते रहेंगे। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए कथित तौर पर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। हालांकि इसमें मुस्लिमों का समावेश नहीं है। सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ने पर यह केवल मुस्लिमों की नागरिकता से संबंधित मामला नहीं बनता, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है, क्योंकि असम में जो एनआरसी बनाई गई उसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को नागरिकता की सूची से बाहर कर दिया गया। इसमें मुस्लिमों की संख्या 4.5 लाख है, वही एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या 14.5 लाख से ज्यादा है। यह एक तरह से नागरिकता देने का नहीं बल्कि छीनने का मामला नजर आ रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी का सहारा लेकर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सारे देश भर में हो रहे सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलनों को प्रदर्शनकारियों ने स्थगित कर दिया था। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, वैसे ही प्रदर्शनकारी फिर एक बार रास्ते पर उतरकर इन कानूनों का विरोध करेंगे और सरकार पर कानून पीछे लेने के लिए दबाव बनाएंगे। लॉकडाउन से पहले सीएए का विरोध अपने चरम पर था। देश के विभिन्न भागों में सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को सीएए, एनआरसी, एनपीआर के दुष्परिणामों के बारे में समझाया जा रहा था और साथ में ही कानूनों का बहिष्कार करने पर भी आम सहमति बन गई थी। देश में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर हजारों महिलाएं रास्ते पर न आई थी। इन कानूनों के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा ने वामन मेश्राम इनके नेतृत्व में 29 जनवरी को भारत बंद भी किया था और आगे इस आंदोलन को और उग्र बनाने पर योजनाएं बनाई जा रही थी। मगर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया और सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी प्रदर्शन स्थगित हो गए।
लेकिन अब फिर से वह विरोध जोर पकड़ रहा है।